नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त एक गांव में हूं और इसी गांव के पास में है गौशाला। ये देखिए पीछे गाय हैं और इसी गौशाला में यहाँ पर बन रहा है बायोगैस प्लांट। ये देखिए ये डोम बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बायोगैस प्लांट 400 क्यूबिक मीटर का है। इस बायोगैस प्लांट से जो गैस निकलेगी उससे करीब 300 से ज़्यादा घरों को इस गाँव में LPG सिलेंडर की बजाय ये गैस दी जाएगी, जिससे उनका चूल्हा चलेगा। यानी कि LPG सिलेंडर की अब उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। इसी बायोगैस से निकलने वाली गैस से उनका खाना बनाने का और दूसरे काम होंगे। और साथ में निकलेगी स्लरी, गोबर की स्लरी, और वो स्लरी रामबाण खाद है खेती के लिए। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सब खाद से बेहतरीन खाद है बायोगैस से निकलने वाली स्लरी। अब ये बायोगैस जो इतने काम का है, जो हर गौशाला को लगवाना चाहिए या हर उस जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे पशुओं का गोबर है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जी हाँ, सड़ने वाला कोई भी वेस्ट है वो बायोगैस में डाला जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये बायोगैस लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितने गोबर से कितना बड़ा बायोगैस प्लांट चल सकता है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, कितनी गैस बनेगी और कितनी स्लरी से निकलेगी, इसकी पूरी जानकारी लेंगे अमित काद्यान से। उन्हीं की देखरेख में ये बायोगैस प्लांट बनवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अमित कुमार से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप हैं अमित कुमार। इन्हीं से जानते हैं कि 400 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगवाने का क्या खर्चा है और उसमें कितने गोबर की ज़रूरत है और बाकी चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी, आप ये बायोगैस प्लांट बनवा रहे हैं। 400 क्यूबिक मीटर का जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो कितने गोबर के आधार पर बनाया है और कितने क्यूबिक मीटर में कितना गोबर चाहिए और बाकी चीज़ें क्या हैं, दर्शकों को बताइए। जो ये डिज़ाइन है बेसिकली 10 टन पर डे के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है। 400 क्यूबिक मीटर के लिए 10 टन है। 25 kg पर मीटर क्यूब जो एक आइडियल गैस जनरेशन के लिए जो लेते हैं 25 मीटर क्यूब पर टन है। यानी कि 25 किलो गोबर में 1 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट बन सकता है। तो इसी तरह जितना गोबर हो या जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो उसके आधार पर डिज़ाइन तय करें। तो यहाँ आपने कुल 10 टन गोबर डेली की प्रोडक्शन के हिसाब से 400 क्यूबिक मीटर का डिज़ाइन तय किया। अब आगे जैसे डोम वाला है, तो इसके लिए कि ये डिज़ाइन डोम वाला कितने क्यूबिक मीटर तक सही रहता है? डोम का डिज़ाइन है वो 1000 मीटर क्यूब तक कर सकते हैं। जो बड़े प्लांट्स उसमें तो डोम हो ही नहीं सकता। वहाँ पर डबल मेम्ब्रेन रूफ ही एक ऑप्शन है जो प्लांट के स्मूथ ऑपरेशन के लिए है। छोटे प्लांट्स में डोम का कर लेते हैं। डोम के खुद के बेनिफिट्स भी हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जो जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे जो प्लांट लगता है वहाँ पे डोम एक बेस्ट ऑप्शन है। प्रेशर्स वगैरह सारे इसमें मेंटेन इजीली हो जाते हैं। आपने कहा कि दोनों के अलग अलग बेनिफिट, मेरिट और डीमेरिट हैं। तो क्या इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है? जो मेरिट्स हैं वो सिंपल है, सोबर। जो कॉस्ट है वो डबल मेम्ब्रेन रूफ से के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन लाइफ इसकी उससे कम है थोड़ी सी। जो डबल मेम्ब्रेन रूफ है उसकी लाइफ इससे ज़्यादा है और इसमें कोरोजन एक प्रॉब्लम है उसके। जो सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हैं या इपॉक्सी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लाइफ है इसकी एज़ कम्पेयर टू रूफ्स कम ही है। तो इसका कॉस्ट की बात करें, 400 क्यूबिक मीटर का है, तो ये कितना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर कितना में बन रहा है? अप्रोक्स 50-55 लाख में जो प्लांट है। प्लांट का सेटअप 20 से 25 लाख में, 30 लाख में हो सकता है प्लांट का। हाँ जी, प्लांट का सेटअप 30 लाख में, डाइजेस्टर और डोम। तो बाकी की कॉस्टिंग किसमें है? बाकी कॉस्टिंग जो फर्टिलाइजर टैंक्स हैं, ऑफिस है, पंप्स है, मशीनरी है, उस सारे के ऊपर डिपेंड। चलिए यहाँ थोड़ा अलग अलग दर्शकों को बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें बायोगैस प्लांट में ज़रूरी होती हैं। ये देखिए यहाँ इनलेट बनता है, उसके बाद वो डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर मतलब यहाँ से गोबर घोलने के बाद उधर जाएगा और उसमें फर्मेंट होकर गैस बनाएगा। उसके बाद उसका आउटलेट उधर देखिए वो स्लरी का टैंक है। वो जो गैस फर्मेंट होने के बाद जो नीचे गोबर फर्मेंट होगा वो स्लरी के रूप में बाहर आएगा और उसके बाद उस स्लरी इधर निकल जाएगी और गैस जो है उसके बाद वहाँ देखिए उसको प्यूरीफाई करने के बाद आगे कनेक्शन देंगे। तो अमित जी, ये जो यहाँ से कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 तरह के ये हैं आपके, इनलेट, डाइजेस्टर और आउटलेट। इसके अलावा आपने, मैं देख रहा हूँ ये पंप बीच में लगाया हुआ है। ये किस लिए लगता है? ये फीडिंग के लिए। इसके अंदर फीडिंग करना और मिक्सिंग भी इसी से कर सकते हैं। मिक्सिंग भी, फीडिंग भी, दोनों चीज़ें। यानी कि जो अंदर से यहाँ से गोबर जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो उसको प्रेशर से अंदर भेजना पड़ेगा, पंप के थ्रू। वैसे तो जाएगा नहीं। और दूसरा, इसको घोलने के लिए भी ये काम करेगा, ये घुमाए या कुछ? यहाँ पे तो एजिटेटर लग सकता है या फिर वैसे मिक्सर लगा सकेंगे, बाहर मिक्सर लगाएंगे। और अंदर ये, तो इसके अंदर पे ये कितना डायमीटर है? 400 क्यूबिक मीटर? 10 मीटर है डायमीटर। 10 डायमीटर है। और इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ 5.5 मीटर है। 5.5 मीटर डेप्थ है और 10 मीटर का इसका डाया है। इसमें कितना गोबर इकट्ठा हो सकता है अगर वैसे? एवरेज
400 क्यूम ही आएगा। अच्छा, 400 क्यूबिक मीटर के क्यूम के आसपास ही इसमें जो गोबर की स्टोरेज है वो है। एक दूसरा पार्ट है कि गैस जो घर में यूज़ करने के लिए उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। नहीं, प्यूरीफाई नहीं कर रहे, उसको सिर्फ H2S रिमूव कर रहे हैं यहाँ से और मॉइस्चर बस, बाकी तो मॉइस्चर रिमूव, H2SO, उसको क्या फॉर्म बोलते हैं? H2S और मॉइस्चर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉइस्चर। हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें से मीथेन अलग हो जाती है और नहीं, मीथेन के अंदर ही रहेगी, मीथेन आगे निकल जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर वहीं पे रुक जाएगा। तो वो आपका वो है प्योरीफायर, क्या बोलेंगे इसे? बफर टैंक है ये। बफर टैंक है, इसमें गैस इसके थ्रू होते हुए हाँ जी। और वो यूज़ करने लायक हो जाएगी। हाँ, मतलब जो तो इसमें 400 क्यूबिक मीटर में कितनी गैस बनेगी? 400 क्यूबिक मीटर में 80% पे 320 मीटर क्यूब ऑप्टिमम कैपेसिटी। 320 मीटर की बनेगी। और उसे हम ग्राम में बात करें, जैसे कि सिलेंडर में 130 केजी के आसपास 130 30 किलो kg गैस इसमें per day रोजाना बनेगी और वो गैस वहाँ से यहाँ से घरों में सप्लाई की जाएगी। हाँ जी। तो ऑन एन एवरेज एक घर में अगर 400 ग्राम भी माने तो उसके हिसाब से 300 से 400 घरों के लिए ये गैस 300 घरों के लिए सफिशिएंट है। sufficient 300 घर मिनिमम मान हाँ, सकते 300 हैं। तो यानी कि इस बायोगैस प्लांट से 300 घरों को गैस जाएगी और जो स्लरी निकलेगी वो रोजाना ऑन एन एवरेज कितनी निकल जाएगी? वही जितना इनलेट है 10 टन उतना ही निकलेगा। ड्राई उसमें मैटर होगा 2 टन के आसपास, 2200 केजी के आसपास ड्राई सॉलिड कंटेंट होगा और बाकी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो आप 10 टन गोबर बता रहे हो, ये पानी के साथ बता रहे हो या 10 टन गोबर अकेला? 10 टन अकेला गोबर, अकेला साथ गोबर। में पानी। तो उसका बाकी जब फर्मेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। और इसमें टील ये के आपको रेट से बताएं कि जो 50 से 55 लाख की कॉस्ट बता रही है, स्टील के अलग अलग रेट से। क्षेत्र के हिसाब से वेरी करती है। 70 लाख भी चली जाएगी, 1 करोड़ भी हो जाएगी। हाँ, 50 जैसे लाख बता रहे हैं 70 लाख भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जिस रीजन में मटेरियल की कॉस्ट है, लोहे की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद उसका कैलकुलेशन होता है, तो उसके आधार पर कॉस्टिंग होती है। लेकिन अमित कुमार की कोशिश ये रहती है कि कम से कम कॉस्टिंग में लगें। और ये जो बायोगैस प्लांट लग रहा है, गोबर गैस प्लांट, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत लग रहा है। गौशालाओं को फंडिंग दी जाती है ताकि जो गोबर है उसके से वो बायोगैस जनरेट करें, गोबर गैस जनरेट करें, क्योंकि दोनों तरफ से फ़ायदा है। जो स्लरी निकलेगी उसके आसपास के किसानों को और गैस से कई घरों को सप्लाई मिलने वाली। हमें जी जैसे देख रहे हैं ऊपर ये लगा रहे हैं इसको होल्ड करने के लिए। और ये जो लोहे वाला जो डोम है, ये कई बार क्या होता है कि गोबर में सीधा रख देते हैं ऐसे एंगल बनाकर। आपने कुछ देखा कि मैंने अंदर की तरफ भी आपने एक दीवार बनवाई है ताकि वो, ये इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसमें जो रस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है, जिसकी लाइफ ऑफ इंक्रीज हो जाएगी डोम की। कहीं भी बायोगैस प्लांट बनता है तो जनरली क्या होता है कि डोम को जो लोहे वाला है उसको साइड में थोड़ा सा किनारे पे जगह बना के रख देते हैं और बीच में इस तरह से क्रॉस दीवार बना देते हैं उसके ऊपर टिकाने के लिए। वो सीधा गोबर में टिकता है तो जल्दी ख़राब होता है। इन्होंने क्या किया कि अंदर एक दीवार बना दी, इसके जो बाहर आप देख रहे हो इसके अंदर भी एक दीवार है और दोनों के बीच में ये डोम रख दिया और उसमें पानी भरकर काला तेल डाल देंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जंग नहीं लगेगा उसे जल्दी से। तो जो डोम आपका 3 साल चलता है वो 6, 7, 8 साल तक भी चल सकता है अगर इस तकनीक से उसको रखा जाएगा। तो ये बात अवश्य ध्यान रखें। और लोहे वाला डोम जैसा बताया कि 1000 क्यूबिक मीटर तक के लिए बढ़िया रहता है, बाकी ऊपर जाते हैं तो मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। हमें जी एक बात और, कई लोगों का कहना है कि सफल नहीं है गोबर गैस प्लांट। आपने कई जगह लगवाए हैं, तो जो लगवाए हैं क्या कितने प्रतिशत सफलता का मापदंड हम कह सकते हैं कि भाई ये इतने सफल रहेंगे? आज के दिन तो बायोगैस प्लांट जो भी लगते हैं हर कोई चलता ही चलता है, सफल ही है। जो टेक्नोलॉजी फेलियर था, जो कंपनियां आई हैं, जो टेक्नोलॉजी वो चेंज की, उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को, उसके बाद जो भी प्लांट लग रहा है वो हर कोई प्लांट चलता ही चलता है। यानी कि अब जो बायोगैस प्लांट लग रहे हैं वो सफल हैं। जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, तो पहले क्या दिक्कत थी और अब क्या अपग्रेड हुआ जिससे कि अब ये सफल हो? जो पहले जो प्लांट्स थे वो केवीआईसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही थे। उसमें जो काफ़ी लूप होल्स थे, जो प्रेशर बियर नहीं कर पाते थे। जो आज के दिन ब्लोवर्स हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उससे प्लांट लगभग सब सफल ही है। यानी कि जैसे हम यहाँ से शुरू करें तो एक तो प्रेशर से ये डालने वाला आपने लगा टेक्निक आ गई कि बीच में ये पंप लगाया और अंदर भी ब्लो करने का जो है लगाया ताकि वो स्लज इकट्ठा ना हो, जिससे गैस ऊपर कंटिन्यू होमोजेनियस मिक्सिंग हो, उसके मिक्सिंग उसकी चलती रहे वो। और एक अंदर से गर्म करने, क्योंकि सर्दियों में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपने इसमें गर्म। तो वो पानी गर्म जो होगा वो किससे होगा? इसी गैस से? इसी गैस से, इसकी गैस से ही पानी गर्म होगा। वो कोई अलग लगाया है कोई? हाँ, अलग अभी लगेगा, इसके बाहर एक हीटर है। तो वो गैस इसी में से जाएगी, उसी से हीट करेगा और पानी, ताकि सर्दी में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा थ्रू आउट। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे गैस? 37 डिग्री तो मिनिमम होना चाहिए, ±2। नहीं तो फिर वो कम जाएगा तो थोड़ी गैस काफ़ी कम होती है। 25 पे आधी गैस हो जाएगी 25 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंदर अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा नीचे चला जाएगा, यानी कि 25 पे आधी जनरेशन होगी। अगर 37 के ±2 रहेगा तो ऑप्टिमम बढ़िया जो गैस आप रिकमेंडेड है वही जनरेट होती है उससे।
तो इसके लिए क्या किया है कि अंदर ही इन्होंने एक टेक्निक है कि पानी गर्म पाइप लगाए हैं जिनमें गर्म पानी सर्कुलेट होगा और वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से ये सफल हैं। तो इस तरह से आप किन को रिकमेंड करेंगे कि बायोगैस उनको तो लगवाना ही चाहिए? आप तो फील्ड में जाते हैं, देखते हैं। गौशाला हैं, पोल्ट्री हैं, फार्म है जिनका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ऑलरेडी, वो सब लगवा सकते हैं। डेयरीज हैं बड़ी, तो ऐसे जितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनका इन हाउस है, वहाँ पे तो 100% श्योर चलेगा ही चलेगा, प्लांट में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ये बहुत बढ़िया बात कही अमित जी ने। अगर आपके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि जैसे पशुओं का गोबर है, मुर्गियों की बीट है, या और भी आपको जो शहर से इवन सब्जी मंडी से निकलने वाला कचरा जो सब्जियों का बचा हुआ वो भी इसमें डाल सकते हैं। वो भी जो है फर्मेंट होकर गैस जनरेट करता है। तो जो भी सड़ने वाली चीज़ अगर रेगुलर कहीं एक जगह निकल रही है, गौशालाएँ हैं, मुर्गी फार्म हैं, उनको बायोगैस प्लांट ज़रूर लगवाना चाहिए। हमने पहले भी कई स्टोरी दिखाई है। लाखों रुपए का बिजली का खर्च बच रहा है लोगों का, गैस जनरेट हो रही है, और सबसे बड़ी बात बायोगैस की स्लरी के रूप में बेहतरीन खाद मिल रही है। तो हमारी मुहिम है बायोगैस प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगें, क्योंकि ये देश के हित में है, पर्यावरण के हित में है, और जहाँ लग रहे हैं उनके हित में है, और सबसे ज़्यादा किसानों के हित में है। क्योंकि बायोगैस की स्लरी से बढ़िया खाद साइंटिस्ट भी कहते हैं और नहीं है। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।